मित्रों नमस्कार। आज एक विषय में बात करते हैं, ज्वलंत विषय है, सब कोई जानता है, सबके मन में गर्वित है, पुरस्कृत है, बिंबित है, लेकिन कुछ कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते समाज में। लेकिन आप देखते हैं कि ये चीजें होती हैं। बताता हूं। कहते हैं किसी अपने लड़के को बिगाड़ने में माँ का बहुत बड़ा हाथ होता है और मित्रों का। नहीं तो हर लड़का अपने घर में जब परवरिश की जाती है पवित्र होता है। कुछ लोग जन्मजात होते हैं, अलग बात है, सच्चाई है, लेकिन कुछ को घरेलू तौर पे उसको माँ बिगाड़ती है और सामाजिक तौर पे मित्र बिगाड़ते हैं। ये होड़, ये उत्कंठा, ये पाने की इच्छा, तीव्र इच्छा, हमें यार तुम ये नहीं करते, हमें यार तुम वो नहीं किए हो। इसी से जो बच गया तो आगे निकल गया। और तो कभी भी होड़ में या विसंगतियों में नहीं पड़ना चाहिए, अपने पृष्ठभूमि को संभालना चाहिए। समाज में हमारे दादा परदादा क्या थे, हमारा परिवार क्या था, हमारे दादा लोग कैसे हैं, हमारे और चचेरे भाई की उन्नति के मार्ग क्या थे, माध्यम क्या थे, कितने नीचे से उठे, कितने ऊपर से उठे, कहाँ आए, कहाँ गए, कैसे हुए, ये कहानी जानना चाहिए। समय के संदर्भ में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि जाके पाँव फटी बेवाई ताक आ जाने पीर पराई। जो आदमी जीवन में संघर्ष, आजकल आदमी को पका पकाया मिल जा रहा है, तो कठिनाई नहीं किए और ऐसा कोई जीवन में पवित्र और स्वच्छंद और बेदाग संसार में सूरज है। सूरज की तरह बनने के लिए आपको तपना पड़ेगा। वो तपिश सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता, और जो तपिश बर्दाश्त करता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन आदमी शॉर्टकट रास्ता बना करके आगे बढ़ता है, और जीवन की कई परिस्थितियां आती हैं। जैसे अभी बच्चे की एक बात कर रहे थे, एक विषय में और बात करते हैं। जीवन के उहापोह में घर को संचालित करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए घर की महिला का बहुत बड़ा योगदान है। अपने पति के प्रति वफादार और समर्पित भावना रखना भी घर की उन्नति का मार्ग बनता है। पति पत्नी का प्रेम, वो बच्चों पर असर पड़ता है। बच्चे देखते हैं तो उसका अनुसरण करते हैं, नहीं तो जैसे मम्मी करती है वैसे बच्चे करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप घर के मालिक को या पति को या पिता को जब ये लगता है कि यार पत्नी से भी वो प्रेम नहीं मिल पा रहा है, स्वभाव में परिवर्तन है, बच्चे भी उसी का अनुकरण करके उनकी इच्छा के विरुद्ध या कुछ समझाने पे उनको कोई फर्क ही न पड़ना, इग्नोर करने की स्थिति। जब एक आनंद के पल होते हैं या बातचीत करने का माहौल होता है कि हमारा जीवन साथी से हर विषय में बात करें, तो कोई आम कहता है तो कोई इमली सुनता है। जब समय की सीमा लंघ जाती है तो उसका रिजल्ट फिर गलत हो जाता है। फिर ये पति या घर का मालिक या पिता सोचता है कि अरे यार, मुझे जीवन की वो खुशियां, जीवन की जो खुशियां हैं, जो अपार खुशियां हैं, वो नहीं मिल पा रही हैं, तो किसके लिए जोड़ना। जो जीवन का आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है जीवन में, वो प्रवृत्ति में विराम लगना शुरू हो जाता है। आदमी सोचता है भैया खाओ पियो आराम से रहो, कोई किसी की सुनता नहीं है, किसके लिए जोड़ना। देखिए, आदमी को एक प्रतिद्वंदिता और भावना होना चाहिए कि वाह, मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है, मेरा लड़का मेरी कितनी इज्जत करता है, यार इनके लिए कुछ और जोड़ो, इनके लिए कुछ और करो आगे बढ़ने की। फिर आदमी पैसे को खींचता है, फिर आदमी बोलता है कि यार ऐसा कर लेते हैं, एक काम और करते हैं, इसके लिए कर देते हैं। बच्चा सोचेगा कि मेरे लिए, या माता पिता या स्त्री सोचेगी कि मेरे पति ने मेरे ये करके चला गया मेरे बच्चे के लिए। लड़का सोचेगा कि हमारा
पिता हमारे लिए ये कर गया, लेकिन उसको जब चरम सुख या भावना या प्रेम या अपने एक सहानुभूति और उसकी बात और कद्र करने वाले लड़के, बच्चे, बीवी, भाई ये सब मिलते हैं तो कुछ करने की उसकी उत्कंठा होती है, नहीं तो पाने की उत्कंठा खत्म हो जाती है और खोने से उसको डरने लगता है। वो फिर नीचे सोचने लगता है कि चलो यार खाओ पियो आराम करो, किसके लिए जोड़ना यार, देखो आज इज्जत नहीं, क्या इज्जत रह जाता, क्या रह जाता है इस धरा में, धरा का सब धरा रह जाता है। वो मतलब आदमी अवनति की तरफ जाता है। अवनति का केंद्र बिंदु नहीं बनने देना चाहिए, स्त्री का कर्तव्य है। लेकिन आजकल को मैंने देखा है स्त्रियों को, कई मित्रों ने हमें बताया, महसूस किया, हमने खुद महसूस किया, इच्छा के विरुद्ध काम करती हैं पतियों के। बहुत सी, बहुत हैं, बहुत अच्छी, और उन्नत के शिखर पर भी हैं वो लोग, चाहे पति पत्नी दोनों मिलकर नौकरी करते हों, चाहे कमाते हो, चाहे बिजनेस करते हों, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हैं, बात को मानते हैं, समझते भी हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं बीच वाली, वो कद्र कर, उनका ये तो उनका घमंड करो, चाहे उनका आलस करो, चाहे आधुनिकता में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनकी शर्म करो, हया करो, लेकिन हर प्रकार से इग्नोर की भावना। ऐसा करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, ये कर लिया जाए क्या, ऐसा नहीं, ऐसा वो उसमें पैसा लगा दिया जाए, या फला जगह चला जाए क्या, या उसके यहाँ ऐसा करते हैं क्या, नहीं। यानी फिर भैया घर क्या नहीं, जब जब समाज से नहीं जुड़ोगे या अपने पति की कद्र नहीं करोगे, या उसके साथ में साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ निभाना या साथ हाथ बढ़ाना। क्या है ना कि अकेले चना भार नहीं फोड़ पाता। और सत्य ये है कि ठहराव जीवन में सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो गृहिणी होती है, वो किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, और लेकिन जब साथ फेरे लेके अपने पति के पास आके तो उसकी भावनाओं को कद्र करना, ताकि ऐसे कर्म करना, ऐसी भावना या बलिदान के रखना है कि जो घर का मुखिया है, मुखिया मुख चाहिए, खान पान को एक, पालस पोसत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। ये भावना कब भरेगी, जब सामने लड़के बच्चे इज्जत करेंगे, पत्नी इज्जत करेगी, सहयोगी भावना होगा। लेकिन बस आजकल ये जो चीजें हैं ना, अरे आज मेरा मन नहीं है, मेरे को तबीयत खराब है, मेरे को यहाँ नहीं जाना, चलो उस शादी में चलते हैं, नहीं जाना, ऐसा है, आज फला है, ढेका है, लड़का है, बच्चा है। किसी भी जीवन के संदर्भ में हर पल पति की भावना को कद्र करना चाहिए। उससे बच्चे भी वही तरह अपने बाप की कद्र करते हैं, और पति या घर का मुखिया फिर और पाने की उत्कंठा रखता है, जीवन में आगे बढ़ता है। नहीं तो उन्नत के मार्ग रुक जाते हैं, वो पीछे लौटने लगता है, फिर गलत व्यसनों में मुड़ जाता है। जब उसको साथ नहीं मिलता, अकेलापन महसूस करता है, तो गलत व्यसन में हो जाता है, कुछ नशा करने लगता है, या कहीं परगामी बन जाता है, या भविष्य की चिंता नहीं रहती, अच्छा हो बुरा हो क्या करना है, जब साला हमको खुद खुशियाँ नहीं मिल पा रही, हम किसके लिए जिए। ये भावनाएं आती हैं और सबके जीवन में आती हैं। कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग सह जाता है, और ये चल रहा है। कुछ लोग कह नहीं पाते हैं, कुछ लोग कह जाते हैं, लोग मैं कह दिया, आपके सामने परोस दिया, मेरी बात सत्य हो गई, सत्य है, ये सत्य है, ये हर आदमी का दुख है, ये सबके बहुतों के साथ हो रहा है? लेकिन क्या है, सत्य केवल एक है जो दुखों का क्रम है, बाकी सब यथार्थ है, मिथ्या है, भ्रम है। और एक घर को आगे बढ़ाने के लिए स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि नर जो है वो नारायण है, अगर तुम्हारा, तो वो जीवन की आगे शिखर तक ले जाएगा। लेकिन उसको खुशियां अपार मिलनी चाहिए, उसकी भावना का कद्र होनी चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए, और उसकी बात को रखना चाहिए। उसको किसी भी माध्यम से दुख नहीं देना चाहिए, ताकि वो अपने परिवार के लिए आगे कर सके। और अगर यहीं तक स्थिर हो जाना है, स्टेगनेंट, ठहराव बहुत खतरनाक चीज है। स्टेगनेंट वाटर जो होता है वो नदी का नहीं होता, स्टेगनेंट वाटर होता है जल का। मेरे पास देखो शब्द आ जाते हैं, मैं उनको विस्तारित कर देता हूं। स्टेगनेंट वाटर में सड़ांत पैदा हो जाती है, तालाब का, पोखरे का, नालियों का, ये स्टेगनेंट ठहरा हुआ पानी होता है। बट नदी का, माँ गंगा का, केन नदी का, ये जितनी नदियां हैं, बड़ी नदियां,
केन नदी का नाम भाई इसलिए लिया कि मैं बांदा का रहने वाला हूँ। बांदा में केन नदी जिंदगी में पहले जानते थे, अरे बाप रे नदी क्या होती है। भैया से बोला चलो दिखा, बोला अरे बाप रे ये होता है नदियाँ यार, बहुत खतरनाक होती है, तो नहर से बहुत बड़ी होती। अरे यार ये नदियाँ है। फिर मैं अपने भैया से बोलूँ कि मौका स्टेशन देखा कितना होते, रेलगाड़ी की आवाज़ होती, रेलगाड़ी देख। तो वो जो भावना थी, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बात चल रही थी स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर में सड़ांध पैदा हो जाती है, तालाब का होता है गंदी। और जो रनिंग वाटर होता है नदी का, कल कल करता हुआ माँ गंगा का, नदी का, वो उसमें चंचलता रहती है, निरंतरता रहती है, सुगंधित रहता है, पुष्पित रहता है। और माँ गंगा का पानी तो आप देख रहे हैं ना, रनिंग वाटर है, चलता हुआ, ठहराव नहीं उसमें है। कितनी लोग गंगा का जल भर के ले जाते हैं, किसी तालाब या पोखरे का लेके जाएगा, क्योंकि वो स्टैग्नेंट वाटर, ठहराव, उसमें गंदगी। तो जीवन में स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, ठहराव नहीं होना चाहिए, निरंतरता के लिए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जिसमें घर की महिला का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर उसमें रोज वही सब भावनाएं आती हैं, तो आदमी के दिमाग में ये आता है कि साला किसके लिए करना, लड़के के लिए, बच्चे के लिए। अभी तक ये ऐसा व्यवहार कर रही थी, बाद में वो लड़का ऐसा व्यवहार करेगा, फिर अब बिटिया ऐसा व्यवहार करेगी। तो एक होता ना कि चलो दुनिया हिला देते हैं, कितना कमा कर रख देते हैं, सबके लिए करते हैं कि किसी ऊहा पोह में ना पड़ करके 2 पैसा जोड़ेंगे, अगला आदमी बोलेगा वाह बहुत अच्छी बात है पापा, ये ऐसा किए, इस टाइप की। उसमें एक प्रोग्रेसिव भावना होना चाहिए ना, थैंक यू या धन्यवाद या वाव कहने वाला तो कोई होना चाहिए ना। वाव भी मरे मरे करो, चलो ये तो साला बैल है, इसका काम है कमाना, लेके आएगा। ऐसा नहीं है, बैल भी खतरनाक, उसके सींग भी होते हैं, कौन मार देगा ना तो जीवन में पीछे रह जाओगे। हाँ, इसलिए बैल मत समझो, पति को या बाप को बैल मत समझो, उसे मनुष्य समझो और पिता समझो। मात पितृ देवो भव। मैं तो रोज पूजा करता हूँ, बोलता हूँ अपने, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा पहला काम है मात पितृ देवो भव, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं पता करते। उन्होंने हमें बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पा, बलिहारी गुरु आपने निज गोविंद दियो बताया। मेरी माँ ने मुझे बताया था पहली बार कि, मैं बोला यहाँ मंदिर में कहाँ ढारने जाया करती हो, लोटा लेके जाती थी। बोले वहाँ भगवान होते हैं। बोले ये क्या होते हैं? बोले ये हैं। उन्होंने मुझे बताया, तो धन्यवाद, थैंक यू उनको, माता जी को। बाद में हम जाने ना शंकर जी क्या हैं, परशुराम कहाँ हैं, रावण कौन है, राम कौन है। तो फिर माहौल जाने, चौपाई होती थी रामायण की गांव में 8 बजे, हमारे यहाँ साल भर होता है। हमारे बांदा में बुंदेलखंड में रामचरितमानस होगी। हम लोग कक्षा 2 में थे तो भी रामायण का पाठ याद था। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, जे विधु होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। मैं कक्षा 2 में था या 3 में, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझको याद था। क्या याद था कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। तो मैं ये, अगर आगे हम ये कहेंगे किसी दिन पाठ भगवान का, तो हम उसमें करेंगे, ये बहुत लंबा है, वो तो मैं जोश में आकर के बोल दिया। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग रामचरितमानस या माहौल बहुत डिपेंड करता है। माहौल मेरे का मतलब माहौल करता। आज अपने बच्चों को बोलने तो गायत्री मंत्र बताना मुश्किल हो जाएगा। हमको माहौल मिला, हमारे भाई लोग जानते थे, हम जानते थे, हमको 8 बजे जाना है, रामायण में आना है, रामायण याद हो गई। बाद में आ गए, कक्षा 5 में आए। कक्षा 5 में जब एक पाठ था राम लक्ष्मण संवाद, कक्षा 5 ज्ञान भारती उत्तर प्रदेश, अब हो सकता कोर्स में होना हो। तो जब आया पाठ तो मार साहब बोले कि ठाड़ हो भाई, ठाड़ हो मतलब खड़े हो, नहीं समझे? ठाड़ हो, ठाड़ ये अवधी भाषा और बुंदेलखंड की भाषा है, नहीं समझे? ठाड़ भयो कौन? ठाड़ भयो भगवान रामचंद्र जी के लिए चौपाई है ना, कि ठाड़ भयो राम लखन गुरु, राम लखन गुरु सिय समेता, ठाड़ भयो प्रभु सुरसरी रेता। हैं, जब गंगा जी को पार करते हैं ना तो ठाड़, नहीं समझे? मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठाड़ का अर्थ क्या होता है। राम लखन गुर सिय समेता,
ठाड़ भयौ प्रभु सुर सरी रेता। जब रामचंद्र जी को पार कराते हैं निषाद राज जी, तो इसलिए ठाड़ शब्द आ जाता है दिमाग में। अब गांव घर के हैं हमारे, हम कई बार बोलते खड़ा को ठाड़, ठड़ा ठड़ा खड़, हाँ तो वही खड़ा। तो इसलिए मैं बता दिया कि ठाड़ शब्द बोल करके बोले ये क्या बोल रहा है, कुछ लोग सोच सकते हैं ना, तो मैं बता देता हूँ कि ठाड़ को यह शब्द, ठाड़ माने खड़ा है। गाँव में बोल देते हैं कहाँ रहो, अरे वो ठाड़ रहा हूँ, कहाँ, अरे पुल के नेरे मतलब नजदीक, पास। नेरे का मतलब, नेरे मेरे बुंदेलखंड का नेरे का मतलब अंग्रेजी में नियर है, हाँ नजदीक, नेरे हैं। हाँ तो वही है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो ये चीजें जीवन में देखिए, टॉपिक चेंज हो गया, विषय बदल गया, शब्द ज्यादा होते हैं ना खोपड़ी में, ये तो अलग टाइप की चीज आ जाती है, उस विषय में बात करेंगे। क्योंकि जीवन में तो हर चीज जो है प्रस्तुत है, और संदर्भ में समय के भी है। मैं देख रहा था टाइम, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हर चीज का निश्चित है, बताएं। मैं आप कभी रामचरितमानस पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा, महाभारत पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें पिता के लिए, पुत्र के लिए, सबके लिए बातें कही गई हैं, और गुरु के लिए की गई हैं। कुछ लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जैसे गुरु बहुत अच्छे, गुरु के बारे के विषय में बताएंगे। हमारे जीवन में केंद्रीय विद्यालय में बहुत अच्छे गुरु थे। एक गुरु थे हमारे बहुत अच्छे, श्री राम सागर यादव साहब, बहुत मदद किए। वो जानते थे कि मैं गांव घर से पढ़ के आया हूँ, प्राइमरी से। मैं ABCD की प्रैक्टिस कराई जाती है कक्षा 6 के बाद में, लेकिन अब ये सीधे केंद्रीय विद्यालय में है, अब यहाँ तो लिखना है। मैम बोलती थी चलो दया खड़े हो जाओ, चलो तुम काम्ब की मीनिंग बताओ, काम्ब की मीनिंग बताओ। काम माने कंघा। तो मैं बोला मैम कंघा, बोले नहीं। अगले से बोला भाई तुम बताओ, तो दूसरा बच्चा बोला मैम एन इंस्ट्रूमेंट फॉर रिपेयरिंग हेयर। तो मैं बोला ऐसा है कि ये हमें, मतलब मैं आज से फर्स्ट तक ऐसे गया, लेकिन तो जीवन आगे बढ़ा। वो मेरे पिताजी भैया की देन थी। वो NTPC में इंजीनियर थे, बाद में अभी GM के पोस्ट से रिटायर हुए ऊंचाहार से। तो वो लेके गए, नहीं तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से था, प्राइमरी से। हम क्या जानते हैं कि क्या केंद्रीय विद्यालय होता है, क्या कैसे होता है। पढ़ने का मौका मिला, अवसर मिला। हाँ उतनी उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच पाया जिस तरह उन्होंने पढ़ाया, कुछ रहा होगा, लेकिन हाँ तब भी मैंने बहुत जो जीवन में किया। और हर आदमी हर पोजीशन में पहुंच जाए तो फिर कैसे करेगा। सब लोग DM बन जाएंगे तो फिर उनकी याचिका और प्रार्थना पत्र देने वाले कहाँ से, उनको भी तो चाहिए ना। तो सही बात है, वोट डालने वाले अगर नहीं रहेंगे तो नेताजी क्या करेंगे। नेताजी के पास अर्जी लेके जाने वाले रहेंगे तो नेताजी बेचारे कहेंगे यार बहुत बोर हो रहा है ऑफिस में। तो ये दोनों की जरूरत है, एक दूसरे का चलता है। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव पर गाड़ी। कभी आप देखो नाव के ऊपर में बैलगाड़ी, कभी ट्रक के ऊपर नाव लद के आता है, कभी ट्रक को भी नाव में लाद दिया जाता है। हाँ अरे आज एक नई चीज देखने को मिली, वो जो पीपा के पुल लग रहे हैं ना, तो वो गेरुआ रंग से रंगे जा रहे हैं। मुझे रंग देख, हाँ गेरुआ रंग दे वाला। तो पीपा वाले काले थे, नई सूचना है। वो सारे अब पेंट का ठेका जो मिलेगा ठेकेदार को, उसका भी जलवा हो जाएगा, कई करोड़ का पेंटिंग हो जाएगी। लेकिन इसी बहाने मुझे रंग दे बसंती हो जाएगा। तो आप अब की बार जब आप महाकुंभ में आएंगे तो आप देखेंगे पीपा के पुल, लेकिन पीपा के पुल में जो नीचे रहते हैं ना सिलेंडर, वो सब गेरुआ रंग से रंगे रहेंगे। ये सूचना आपको मैं देता हूँ, रंगाई पुताई शुरू हो गई। यस नई सूचना है, आपको ले लीजिए, मैंने दिया, आप समाचार में आ जाएगा कि जितने भी पीपे के पुल द्वारा पुलों का निर्माण होता है, उनमें पहले काले रहते थे या ऐसे लगे रहते थे, या कोई पेंट ही नहीं होता था, लोहे के थे, वो जल्दी जंग उनमें लगता ही नहीं है। लेकिन उनको केसरिया रंग से, गेरुए रंग से रंगा जा रहा है। वो बजरंग बली जिस कलर के होते हैं, उसको भाजपा से ना जोड़ा जाए, हैं? समझ गए। बजरंग बली स्नान करे गंगा मैया की गोदिया में, वही मतलब। तो वही मिलते जुलते हैं। हनुमान जी के दर्शन करिए, वही कलर के मिलेंगे। इसका गंगा जी के पीपे के जितने पुल हैं
तो इस बार अच्छा भी लगेगा देखने में। चारों तरफ एक कलर ही वो तो मटमैले से रहते, उनका कलर पता नहीं चलता था। अच्छा सोचा जिसने भी सोचा, योगी साहब के अलावा कौन सोच सकता है। बहुत अच्छी, यही तो बात है। बहुत पहले ये चीज़ होना चाहिए था। बड़ा वो अजीब मिट्टी गिरा रहते थे, पता नहीं चलता था कि किस में आया वो पुल बना हुआ है। अब वो एकदम से दिखेंगे लाइन से सिलेंडर गेरुए कलर के। चलिए, विषय बदल जाने के बाद में उसका बड़ा विस्तारण हो जाता है। क्या बात थी, किस विषय में थी। अब मैं इस विषय का टॉपिक क्या रखूं, हैं? मिश्रित व्यवस्था रखूं, मिश्रित खेती हो गई ना। चलिए, अच्छी बात है। विषय बदल गए, हम किस विषय में बात कर रहे थे, कहाँ से कहाँ आ गए, क्या हो गया। लेकिन चलिए, इस बहाने बातें हो जाती हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बकवास लगेगा, लेकिन इसी बहाने बातें होनी चाहिए। खुल के बात करने की भावना के उत्प्रेरक होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिन विषयों में मैंने बात किया उसको गंभीरता सोचने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी की मनोदशा को उन्नत की शिखर में ओर चढ़ाने के लिए घर के लड़के बच्चों का, पत्नियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आगे बढ़ना है, उच्च शिखर की ओर और आगे बढ़ना है, या हमारा घर का मालिक हमें और उच्च शिखर तक बढ़ा जाए, तो उसको खुशियां मिलना चाहिए। उससे अपार कोई बात बोले तो उसकी भावना का कद्र करना चाहिए। ये घमंड में या क्रोध में या शर्म हया में या किसी भावनावश या किसी कंपटीशन में या कुछ कष्ट दर्द है तो उसको बर्दाश्त न करके एक दूसरे के सहयोग की भावना की प्रवृत्ति नहीं रहती, तो आदमी का धीरे धीरे भावना कुंठित होने लगती है और वो उच्चतम शिखर के ऊपर न बढ़कर नीचे डाउन होने लगता है। और वो यू शुड बी चूज द अनदर ऑप्शन चुनने लगता है। कुछ लोग रुक जाते हैं, कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरा तात्पर्य वही है और मेरा उद्देश्य ही यही था बताने का। और विषय बहुत हैं। जीवन में ठहराव न हो, ऐसा पूरे घर परिवार के लोगों का जिम्मेदारी बनती है कि जीवन में ठहराव नहीं होना चाहिए। और जीवन में ठहराव न होने के लिए घर के पूरे लोगों की जिम्मेदारी है। मुखिया अगर है कोई घर का, तो एक मुखिया घर में एक ही रहेगा, उसकी भावना कदर करते हैं। रिश्तों की मर्यादा होना चाहिए, किसके क्या पद हैं वो होना चाहिए। भारत के, अपने देश के संस्कृति को पढ़ना चाहिए बच्चों को। ये B.Tech M.Tech या कंप्यूटर साइंस, AI ML मशीन एंड लर्निंग, ये पढ़ करके कोई मतलब नहीं निकलता। बाप का तो काम है पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा देना, लेकिन सच्चाई ये है कि जब उसको ही नहीं खुशी मिलती तो वो किस रास्ता करेगा। तो लड़कों की, पत्नी की, बच्चों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऐसा वातावरण बनाएं कि उनके लिए कुछ और कर सके। भावना कुंठित हो गई तो सड़ांध पैदा हो जाएगी। अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, यू शुड बी चूज द अनदर ऑप्शन, कि स्टैग्नेंट वाटर बनना है, ठहरा हुआ पानी तालाब का, गंदी नाली का, या रनिंग वाटर बनना है गंगा माता का या अन्य नदियों का। ये उन पर डिपेंड करता है। मेरे कहने का तात्पर्य है, जो मैं कहना चाहता था समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। और सबके जीवन में ये चीज़ें हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य भावना रखो, और घर की महिलाओं को हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो अपने पति की भावना को कदर समझें, थोड़ा त्याग करें, थोड़ी अपनी मजबूती को दिखाएं और त्याग करें, और ये देखें कि अभी कहाँ से कहाँ उन्नत करके कैसे किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं तो आदमी ऐसे परिवार से बिलोंग करता है जिनकी पहले वाली पीढ़ी में बाप हल जोतता था और माता बीज बोती थी, तभी खाना खाते थे और वही जिंदगी जीते थे। ये सुख सुविधाओं से लैस जीवन नहीं होता था। आदमी उन्नत की ओर आगे बढ़ गया है तो उसका ये भावना को करना चाहिए कि आदमी और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए आगे बढ़े। तो फिर मैंने बता रहा हूँ कि ये हमारे जीने के पैमाने रहे। जहर पिया हमने ताकि अगली पीढ़ी अमृत पी सके। ये हमारे जीने के पैमाने रहे, जहर पिया हमने ताकि अगली पीढ़ी अमृत पी सके। लेकिन अमृत पीने के लिए उनको भी नेक्टर अगर चाहिए तो अपने बाप को सर्वगुण संपन्न मानना पड़ेगा और उसकी वैल्यू कदर करना होगा। और ये डिपेंड करता है घर की गृहिणी पर, क्योंकि वो जैसा आचरण करेगी वैसे उसे बच्चे करेंगे। अगर बच्चे ऐसा नहीं करते तो खुद बोले, देखो पापा से मैं कितना डरती हूँ, कितना अच्छा बात करती हूँ, क्या तरीका। और मैं ऐसा नहीं करता कि आई विल गिव यू द मैनेजिंग प्रेशर, कि पति किसी के ऊपर हावी हो जाए या पति उसके साथ ऐसा कर दे वो ऐसा कर दे।
या उसको स्त्री को सताए या कुछ करे, वो नहीं नहीं, दोनों एक पहलू हैं। एक गाड़ी के दो ठो पहिए हैं, चक्र हैं, वो भी इज्जत करे, बिल्कुल इज्जत करे, लेकिन भावना होनी चाहिए दोनों की, हैं? ऐसा नहीं है राम है तो माँ सीता है, तो देवी रुक्मणी है, तो कृष्ण है, तो राधा है, तो इज्जत करना पड़ेगा। तो वो अलग है। कोई किसी को ये थोड़ी करके कोई नौकरानी बना के रानी बना कर रखेगा, लेकिन रानी बना करके रखे ये उस स्त्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रानी बन के रहेगी या नफरत की पात्र बनेगी या आगे वाले जीवन में उन्नत करेगी। ये चीज़ें देखना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको अंदर बता दें, सीरियल में देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। सीरियल में बहू बहुत अच्छा काम कर रही है, सीरियल में सास ससुर की सेवा कर रही है, सीरियल में पति की बड़ी इज्जत कर रही है, ये वो देख रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में वो चीज़ नहीं उतारेंगी। मैंने ये भी चीज़ देखा है। हाँ, अगर कोई पति गड़बड़ है तो जरूर बोलेंगी, बस वही तरह के यहाँ जैसे ये है, हाँ, लेकिन भैया अच्छी चीज़ें नहीं हो। जबकि सार को कह लियो थोथा दे उड़ा वाली बात होनी चाहिए, लेकिन ये भी चीज़ है। सीरियल में बिल्कुल है, कई मैं सीरियल देखता हूँ। एक इलाहाबाद वाला सीरियल आया करता था, दारागंज में कौन रहते थे वो पंडित, क्या सीरियल का नाम था याद नहीं था, वो जीएम रहती है बैंक में, तो उसमें चीज़ें अच्छी भी दिखाई जाती कि बहू कैसे रहती है, लेकिन वो उन्नत नहीं करेंगे बुरे वाले। तो चलिए वो टॉपिक चेंज हो रहा है। मेरे कहने का मतलब बस यही है, आप उन्नत चाहते हैं, आप बड़ों को सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए, लेकिन घर की जब स्त्री बच्चों को बिगड़ने नहीं देगी और अपने पति का सम्मान करेगी तो ऑटोमेटिक लड़के बच्चे भी उसका भी सम्मान करेंगे, उसके पति का भी सम्मान करेंगे। जब वो लड़के देखते हैं कि अरे मम्मी तो ये कहते हैं पापा को इग्नोर कर देती हैं, या फला चीज़ का जवाब दे देती हैं, या लड़ जाती हैं, या ऐसा होता है, तो हम भी तो ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर कभी ऐसा ना हो तो उनके अंदर डर पैदा रहेगा। तो उस डर को पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, कोई यही होना चाहिए, यही रिश्ते मर्यादा हैं, यही हम लोग जीवन में सीखें, यही संसार में चलता है, चलते आएगा। चाहे राजा का लड़का हो, चाहे किसी नेता का लड़का हो, चाहे किसी गरीब का हो, चाहे रिक्शे वाले का हो, पिता पिता होता है, क्योंकि उसको जनक भी बोलते हैं, जो जन्म दिया है, इसलिए बोलते हैं माता पितृ देवो भव। माता पिता जो है देवताओं के बराबर होते हैं। धन्यवाद, भगवान की जय हो। हे ईश्वर जगदीश्वर ब्रह्म विष्णु हर हर महादेव। भाइयों नमस्कार।